देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,68,000 से ज्यादा नए केस, 3,417 लोगों की मौत। एक दिन में 3 लाख लोग संक्रमण से ठीक हुए। यूपी में 2 दिन और बढ़ा लॉकडाउन। गुरुवार सुबह तक 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। नाइट्रोजन प्लांट्स में होगा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन। 14 प्लांट्स में काम शुरू। मंगलवार को पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच वर्चुअल मीटिंग। बैठक से पहले भारत को 1000 वेंटिलेटर भेजेगा ब्रिटेन। अमेरिका ने भेजा 1 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना के बढ़ते कहर का असर। आज से हरियाणा में 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन। पंजाब में 15 मई तक पाबंदी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ ही मिलेगी राज्य में एंट्री। सोनिया गांधी, मायावती और अखिलेश यादव समेत 13 विपक्षी पार्टियों की पीएम मोदी से मांग। देश की जनता का कराया जाए फ्री वैक्सीनेशन। 35,000 करोड़ के बजट की व्यवस्था की भी मांग। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की मांग की है। वंचितों के लिए पहले से प्रभावी इंतजाम करने को भी कहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। केंद्र को 3 मई की आधी रात तक हर हाल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने के दिया आदेश, ताकि इमरजेंसी में हो सके सप्लाई। देहरादून में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 6 मई तक लगाया गया लॉकडाउन। बेवजह घरों से निकले लोगों का पुलिस कर रही है चालान। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने की बड़ी बैठक। सूत्रों से खबर, मीटिंग में एमबीबीएस फाइनल ईयर और नर्सिंग के छात्रों को कोरोना की ड्यूटी में लगाने पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 63,282 नए केस। एक दिन में 802 लोगों की गई जान। डीयू ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की फाइनल ईयर की परीक्षाएं की स्थगित। अब 1 जून से ऑनलाइन माध्यम से ओपन फॉर्मेट में होंगी परीक्षाएं। यूपी में 4 मई से बड़े स्तर पर चलेगा कोरोना टेस्टिंग अभियान। 4 मई तक गांव-गांव तलाशे जाएंगे संक्रमित। बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी की हार। प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से हराया। ममता बोली, फैसले के खिलाफ जाएंगी कोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे ममता बनर्जी। शाम 7 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पीएम का ट्वीट। कहा, बंगाल में बीजेपी ने बनाई अपनी शानदार बढ़त। बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने ममता को दी बधाई। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी। ग्राम पंचायतों के नतीजों का ऐलान से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले देखिए हर अपडेट। जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक पर निकाला गया विजय जुलूस। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। विजय जुलूस पर लगाई गई है रोक। सीतापुर में जीत के बाद प्रत्याशी ने निकाला जुलूस। परसेंडी ब्लॉक के जरेली ग्राम पंचायत के प्रधान से ने निकाला जुलूस। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। रामपुर ब्लॉक प्रमुख अर्चना गंगवार के रिटर्निंग ऑफिसर से नोकझोंक। खाता चिंतामन से हारे बीडीसी प्रत्याशी के लिए रिकाउंटिंग को लेकर हुआ विवाद। बुलंदशहर में आम के व्यापारी की पानी में डुबोकर हत्या। बाग में पानी लगाने गया था व्यापारी। हत्या की जांच जारी। कानपुर में बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का निधन। कोरोना संक्रमित थे मनोज मिश्रा। रात करीब 2:30 बजे हुआ मनोज मिश्रा का निधन। चित्रकूट में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 4 घायल। सीएम योगी ने जताया दुख। तत्काल परिजनों को राहत राशि जारी करने को। जौनपुर के घुटन ग्राम विकास इंटर कॉलेज में पंचायत चुनाव में जीत के बाद निकाला गया विजय जुलूस। कोविड नियमों का किया गया उल्लंघन। अयोध्या के गुरु नानक इंटर कॉलेज काउंटिंग सेंटर के बाहर नहीं हो रहा कोविड नियमों का पालन। जीते प्रत्याशी सड़क पर ही मना रहे हैं जीत का जश्न। गोंडा के पंडरी कृपाल गांव में चुनाव में हार के बाद हंगामा। काउंटिंग सेंटर के बाहर पथराव। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। कई लोग हिरासत में लिए गए। रामपुर में एक दुल्हन अचानक काउंटिंग सेंटर पर पहुंची। बीडीसी का चुनाव जीतने के बाद मंडप से सीधे काउंटिंग सेंटर पहुंची पूनम। जीत का हासिल किया प्रमाण पत्र। रामपुर में पंचायत चुनाव जीते ग्राम प्रधान को कोरोना का कोई डर नहीं। समर्थकों के साथ गले में माला डालकर निकाला विजय जुलूस। ग्रेटर नोएडा के बीटा थाने और दादरी थाने की पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर हाईवे पर लूटपाट की वारदात को देते थे अंजाम। मेरठ के न्यूट्रिमा अस्पताल में 5 मरीजों की मौत के बाद हंगामा। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप।
लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम ने एक यात्री से करीब 77 लाख रुपए का सोना पकड़ा। रियाद से स्मगलिंग कर लखनऊ लाया गया था सोना। लैपटॉप के बैग में छिपाया था सोना।